हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है यानी कि विषय हिंदी है। आप लोगों का वार्षिक परीक्षा का ये बिल्कुल वायरल पेपर है 2024 का। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों के स्कूल में वार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 70 में 70 नंबर कंप्लीट जरूर कराएंगे। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है EST है। क्या है? EST है, जो कि बिल्कुल वायरल पेपर है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ यानी कि एक एक क्वेश्चन का हल आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पेपर में आप लोगों को समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। देखो खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। यानी कि जो नागरिक प्रचारणी की सभा थी वो किस स्थापना किस युग में की गई थी, हमें इसमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, द्विवेदी युग में की गई थी। 1 नंबर ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, अंधेर नगरी की रचयिता कौन है। अंधेर नगरी के रचयिता जो है बाबू, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, नदी के द्वीप किसकी रचना है। यानी कि नदी के जो दीपक है, सॉरी द्वीप नहीं है दीपक है, उसके वो किसकी रचना है, हमें ये बताना है इसमें। तो ये अज्ञे की रचना है। यानी कि सचिंद्रानंद हीरानंद जो अज्ञे हैं, यही हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को हल बताएंगे। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं सभी स्टूडेंट के पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन चौथा दिया गया है कि उस उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यानी कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो उपन्यास सम्राट जो कहा जाता है हम मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उनकी जो उपन्यास हैं गोदान है, गबन है, सेवा है, सदन है, यही सब इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है। यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का प्रसिद्ध कहानी है। यानी कि इनका प्रसिद्ध कहानी क्या है, हमें ये बताना। तो उसने कहा था, यही प्रसिद्ध कहानी है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा 6 वाला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिट निबंध है। यानी कि इसका ये किसकी निबंध है, हमें ये बताना है। जो इसकी विधा है निबंध है और ये किसकी विधा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह की है। यानी कि हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला बाबू सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक इसका। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन दिया गया है, राम कृष्ण शिष्य आशित। यानी कि जो राम कृष्ण थे वो किसके शिष्य थे, यानी कि शिष्य थे, हमें ये बताना है। उनके शिष्य कौन थे, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का सही आंसर बाबू हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये स्वामी दयानंद के शिष्य थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय प्रवास शीर्षक यात्रा वृत्त विधा की रचना के लेखक है। यानी कि इस विधा की रचना के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8वें का सही आंसर जो हो जाएगा बाबू, ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, ये सॉरी 8वें का जो सही आंसर सा वाला हो जाएगा बाबू, काका कलेकर की है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि वैन वीर कौन अपने रास्ते का कंटक लगता था, हमें ये बताना। तो उदय सिंह को कंटक लगता था रास्ते का। यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया कि वीर गाथा काल की विशेषता है। यानी कि वीर गाथा काल की विशेषता क्या होती है, हमें ये बताना। तो बाबू युद्धों को सजीव चित्रण करना ही वीर गाथा का क्या था बाबू, आप लोगों का ये क्या था, विशेषता था। यानी कि यही हमारा सा वाला ऑप्शन का राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, यानी कि 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि रोशन का पुत्र किस बीमारी से ग्रसित था। यानी कि जो रोशन का पुत्र था वो किस बीमारी से ग्रसित था, यानी कि जूझ रहा था, हमें ये बताना। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिप्थीरिया से ग्रसित था। यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया अमीर खुसरो कवि है। यानी कि ये किस काल का कवि है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आदिकाल के कवि हैं। कौन सा, आ वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत बने रहिएगा धैर्य बना करके। और 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि मधुर गुड़ का किस रस में प्रयोग होता है। यानी कि इसका किस रस में प्रयोग किया जाता है, हमें ये बताना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस में प्रयोग किया जाता है। यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया बीजक रचनाओं का संकलन है। यानी कि बीजक रचनाओं का संकलन किसने किया, तो ये कबीरदास जी ने किया है। कौन किया है, बीजक संग्रह जो है इसमें 3 भागों में ये बांटा गया, साखी शब्द रमीनी में इसको विभाजित किया गया है। इसी के पार्ट होते हैं। यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी कि जो तीर होता है यानी कि जो कमान होता है, बाण होता है, उसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं हमें ये बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का हमारा सही आंसर बा वाला सही हो जाएगा। बाण जो होता है यही नहीं होता, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो होता है बाण नहीं होता है, ठीक है। इसका देखो यही बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाण अलग होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगंतरी उपन्यास माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 16 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो सेवा सदन है, यही सेवा सदन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वर्तनी का हमें चुनना है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अप्रश्चित यही सा वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा प्रस्तुता हो जाएगा, यही सा वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 18 वाला कि तेली का बेल होना का अर्थ है, यानी कि तेली का बेल होना का क्या अर्थ है हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सही आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। काम करने से बहाना करना, यानी कि काम करने से इनकार करना, ये इधर उधर करना, ठीक है। यही हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का रूप चयन कीजिए, यानी कि तत्सम रूप का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही आंसू हो जाएगा। देखिए आंसू का जो तत्सम होता है, ठीक है, और इसका जो तद्भव होता है क्या होता है, अश्रु होता है, अश्रु होता है, यही दा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस शब्द में अपव्यय भाव होता है, यानी कि अभिभाव समास होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेती बाड़ी में होता है, यानी कि हमारा कौन सा दा वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आप लोगों का ये 20 नंबर तो MCQ वाला कंप्लीट करा दिया और आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत बने रहो धैर्य बना करके। देखो क्या दिया गया है यहाँ पर 21 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके लिए 6 नंबर दिया जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर का आप लोग का यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है। देखो क्या दिया गया है दामी पिंजरे की देख रेख में राजा यानी कि भांजे के बहुत व्यस्त रहने लगे। तो ये वाला देखो आप लोग का गद्यांश दिया गया। देखिए बताना हमारा काम आप लोग को रेडी करना, यानी कि तैयार करना आप लोग का काम है। देखो आप लोग को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप लोग उतना क्वेश्चन तैयार करके पेपर देने जाते हैं तो 70 में 70 नंबर हिंदी में फोड़ करके जरूर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गद्यांश दिया गया, इसमें देखो पाठ और लेखक का नाम बताना है, इसमें देखो रेखांकित अंश की व्याख्या बताना, पिंजरों को देख रेख कौन में व्यस्त रहता था, यानी कि कौन व्यस्त रहता था। तो देखो राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहते थे, यानी कि कौन व्यस्त रहते, राजा के भांजे, ठीक है, भांजे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला आप लोग इसी प्रकार से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए बता देते हैं आप लोग को कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ व्याख्या कीजिए और इनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से देखिए इसमें अथवा करके दे दिया गया है। तो ये वाला आप लोग इसमें अथवा करके आप लोग को दिया जाएगा, तो किसी एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया पद्यांश गद्यांश इंड हो गया। और यहाँ पर देखो संस्कृत का जो गद्यांश दिया गया उसको भी समझिए। यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश दिया गया जिसका सही आप लोग को 4 नंबर दिया गया, श्री कृष्ण वाला दिया गया और अयम महापुरुष वाला दिया गया। किसी को लिखना है और 4 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से संस्कृत का पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 4 नंबर दिया गया। इसमें भी अथवा करके दिया गया, चाहे आप पहला वाला कीजिए चाहे दूसरा वाला कीजिए। तो इसको आप लोग को क्या करना अच्छे तरीके से रेडी करके ही जाना। फिर दीपदान, एकांकी और लक्ष्मी का स्वागत, एकांकी का कथावस्तु सारांश अपने शब्दों में विचार प्रकट करना है। और 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं लिखना चाहे तो लक्ष्मी का स्वागत, एकांकी का प्रमुख पात्र का चित्रण कर सकते हैं, तो ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को देखिए ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखो जीवन परिचय में क्या देखो कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हो उनकी किन्हीं 2 रचनाओं को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ये चाहे प्रेमचंद का लिखे, चाहे हजारी प्रसाद, चाहे श्रीमती महादेवी का लिखे। 4 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10 सखा वाला इसमें दिया गया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दिए गए, संत कबीरदास दिए गए और संत रैदास दिए गए। तो किसी एक को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 2-2 को तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर 8 नंबर इसमें फिक्स हो जाएगा जीवन परिचय में। फिर आगे देखो क्या दिया गया कि अपनी पाठ वस्तु कथस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 प्रश्नों का उत्तर देना संस्कृत में, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो लोकोक्तियाँ और मुहावरे दिया गया है, तो इसको वाला भी आप लोग को किसी एक का बता दीजिएगा। 4 दिए गए हैं, तो ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर संस्कृत में 2 वाक्यों का अनुवाद करना है, 4 दिए गए हैं, तो 2 का कर लीजिएगा। 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और 5 नंबर देखो क्या दिया गया है 30 वाला क्वेश्चन में कि चरित्र संबंधित प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षा
शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखे, तो ये वाला भी कर सकते हैं, किसी एक को लिख दीजिएगा, 5 नंबर हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जितना बता दिए उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोग को हमारे द्वारा ये बिल्कुल वादा पेपर था क्लास 9th का हिंदी का, जो कि संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया, समझा दिए। आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।